तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बना विवाद अब पूरे देश के राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन है तो दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू संगठनों का तीखा विरोध। लेकिन आखिर विधानसभा में ऐसा क्या कहा गया कि मुख्यमंत्री विजय यानी जोसेफ विजय उस वक्त क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे और क्यों इस बयान पर इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आइए समझते हैं। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने अपने भाषण में सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन ने लोगों को बांटा है और इसका खात्मा कर देना चाहिए। जैसे ही यह बयान आया सदन के अंदर तो माहौल शांत रहा, लेकिन बाहर राजनीति गर्मा गई, क्योंकि उस वक्त समय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यानी थलपति विजय भी यही मौजूद थे। कैमरों से साफ दिखा कि विजय बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठे रहे। उन्होंने ना विरोध किया ना समर्थन। भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने सामान्य तरीके से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। अब यहाँ समझना जरूरी है कि उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म पर विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सितंबर 2023 में भी उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से भी की थी। इस बयान के बाद देश भर में भारी विरोध हुआ था। कई राज्यों में इनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे और बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता बताया था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बयान विधानसभा के अंदर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 विधायकों को सदन के भीतर बोलने की विशेष स्वतंत्रता देता है, यानी विधानसभा के अंदर कही गई बातों पर सीधे अदालत में कार्रवाई करना आसान नहीं होता। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार कानूनी मुश्किलें शायद कम हों, लेकिन राजनीतिक विवाद इतना ही बड़ा है। बीजेपी ने इस बयान पर तुरंत हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछली बार अदालतों ने ऐसे बयानों को हेट स्पीच माना था और जनता ने इसे डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक उड़ाना राजनीतिक साहस नहीं बल्कि अहंकार है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी नेता नारायण तिरुपति और विनोद जी पी सेल्वम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि सनातन धर्म हजारों साल पुराना है और किसी बयान से खत्म नहीं होने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन है कौन। उदयनिधि तमिलनाडु की सबसे ताकतवर राजनीति फैमिली में से आते हैं। वो द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पोते हैं और डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन के बेटे। राजनीति में आने से पहले वो तमिल फिल्मों में अभिनेता और निर्माता भी रहे। साल 2019 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में एंट्री की और डीएमके की युवा इकाई के प्रमुख बने। बाद में खेल मंत्री और डिप्टी सीएम भी रहे। उन्होंने लंबे समय से एम के स्टालिन का राजनीति उत्तराधिकारी माना जाता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प वाली बात समझिए। डीएमके की राजनीति द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा से जुड़ी रही है। इस आंदोलन ने लंबे समय से ब्राह्मणवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। डीएमके के नेता अक्सर सनातन शब्द को सामाजिक व्यवस्था और जाति व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं, जबकि बीजेपी और हिंदू संगठन इसे सीधे हिंदू धर्म और करोड़ों लोगों की आस्था पर हमला मानते हैं। यही वजह है कि हर बार ऐसा बयान आते ही विवाद और बड़ा हो जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की हो रही है, क्योंकि विजय को अब तमिलनाडु की राजनीति का नया बड़ा चेहरा माना जा रहा है। लोग यह देख रहे थे कि क्या वो उदयनिधि के बयान का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, लेकिन फिलहाल उनका शांत रहना कई तरह के राजनीतिक संकेत दे रहा है। कुछ लोग इसे राजनीतिक संतुलन बता रहे हैं तो कुछ इसे चुप्पी के जरिए बचाव की रणनीति मान रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में नया ध्रुवीकरण पैदा करता है, क्योंकि धर्म और राजनीति का मुद्दा जब भी सीधा साधा आता है उसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय बहस बन जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को धर्म पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए या फिर यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सिद्धार्थ, नमस्कार।